नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ के 12वीं पास साथ ही स्नातक वालों के लिए खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोस्तों बम्पर भर्ती सामने निकल कर आ रही है। इसके लिए दोस्तों आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 25/12/2024, जी हाँ दोस्तों 25 दिसंबर 2024 तक इसकी अंतिम तिथि रखा गया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। साथ ही दोस्तों क्या इंटरव्यू होगा या फिर लिखित परीक्षा होगा। इसकी मासिक वेतन यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,500 तक मिलने वाली है। साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, कहाँ पर पोस्टिंग लगेगा, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ की ओर से दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें कुल 17 पदों पर संविदा भर्ती के लिए दोस्तों ये विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोस्तों जितने भी जो पात्रधारी अभ्यर्थी रहेंगे वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर दोस्तों दिनांक 5/12/2024 से लेकर 25/12/2024 तक शाम के 5:30 बजे तक दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। साथ ही अगर आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो बंद लिफाफे के अंदर दोस्तों पद का नाम लिखते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किएंगे। साथ ही दोस्तों नियत तो जो तिथि रहेगा उसके पश्चात दोस्तों आवेदन को कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है इसकी योग्यता साथ ही अर्हता के बारे में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पद का नाम है इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिस्ट है, आयुष मेडिकल ऑफिसर है, साथ ही डेंटल सर्जियंस है दोस्तों, प्रोग्राम असिस्टेंट है, ब्लॉक मैनेजर है, अकाउंट है ना, उसके साथ ही स्टाफ नर्स है SNCU के अंतर्गत, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स NRC के अंतर्गत है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट है FLA के अंतर्गत, साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसके साथ ही जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है। साथ ही दोस्तों लैब असिस्टेंट के कुल यहाँ पर 17 पदों पर भर्ती किया जाना है दोस्तों, जिसकी भर्ती विज्ञापन आज की इस बारे में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल है, इसके अंतर्गत कुल 1 पद है दोस्तों, आयुष मेडिकल के अंतर्गत 1 पद है, डेंटल सर्जियंस के अंतर्गत 1 पद है, प्रोग्राम एसोसिएट के अंतर्गत दोस्तों कुल 1 पद है, ब्लॉक मैनेजर के अंतर्गत 1 पद है, साथ ही स्टाफ नर्स SNCU के अंतर्गत कुल 2 पद है। उसके साथ ही फार्मासिस्ट के 1 पद है, स्टाफ नर्स NRC के अंतर्गत 1 पद है। उसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के कुल 1 पद है, साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन के दोस्तों यहाँ पर कुल 4 पद है ना, DPHL के अंतर्गत लेबोरेटरी टेक्नीशियन के। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो कि PADA के अंतर्गत आता है, कुल 1 पद है, साथ ही लैब असिस्टेंट के कुल 2 पद है। इसी प्रकार दोस्तों कुल अलग अलग 12 जो भर्ती विज्ञापन में 12 पद दिए गए हैं उनके अंतर्गत कुल 17 पदों पर भर्ती किया जाना है दोस्तों। हम इसके बैकलॉग पद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीनियर जो नर्सिंग ऑफिसर है, साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके साथ ही दोस्तों ऑप्थेमेटिक जो असिस्टेंट है, इनके कुल 6 पदों पर भर्ती किया जाना है ना। इसकी जो मासिक वेतन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उसके 31,500 रुपये है, साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट है उसके 18,000 है दोस्तों, साथ ही एथलेमिक जो असिस्टेंट है उसके 15,000 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता भी दोस्तों दिया गया है ना। फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल के लिए है ना, इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, साथ ही चयन का आधार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे है ना। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं MPhil साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी या फिर MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि जिलों में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं होने की दशा रहते हैं तो उस स्थिति में MSc या फिर MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। और इसकी जो चयन का आधार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता का 65% रहेगा, साथ ही 15 अंक उस पर आपको NHM कार्यरत अभ्यर्थियों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा अनुभव के आधार पर। साथ ही अगर अनुभव
के अंतर्गत दोस्तों 3 अंक एवं 10 अंक अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 2 अंक दिया जाएगा। उसके साथ ही अधिकतम 5 वर्ष रहेंगे तो उनको दोस्तों बोनस के तौर पर 15 अंक दिया जाएगा और लिखित परीक्षा आपका 20 अंक के होने वाले हैं, है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, साथ ही जो चयन प्रक्रिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक मैनेजर है, ब्लॉक मैनेजर का भी दोस्तों अकाउंट के यहाँ अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता है बीकॉम मिनिमम एक ईयर का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है PGDCA रहना आवश्यक है ना। उसके साथ ही और अन्य पद है, इसको भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, इसके साथ ही जो मासिक वेतन है ना, साथ ही चयन प्रक्रिया है, यहाँ पर आप देख पाए होंगे। उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। दोस्तों आवेदक को जिले के वेबसाइट www.narayanpur.gov.in पर जो भर्ती के लिए आवेदन पत्र है वो दिया गया है, उसको डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों नीचे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पर भी आपको दोस्तों आपको जो PDF है उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है ना। इसके लिए दोस्तों लिखित या कौशल परीक्षा जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का जो यात्रा भुगतान है, यात्रा व्यय बोलते हैं, वो दिया नहीं जाएगा, है ना। साथ ही छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना तो आवश्यक है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध करना अनिवार्य रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र देना रहेगा। आवेदन के पत्र के साथ साथ दोस्तों आपको जमा राशि की प्राप्ति, जहां दोस्तों आप इसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके आवेदन शुल्क को भी आपको अदा करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैं आवेदन शुल्क की अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप दिव्यांग है या फिर अनुसूचित जनजाति है ना, या फिर अनुसूचित जाति है, तो आपको दोस्तों 25,000 से कम जो राशि रहेगी मासिक वेतन, उसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो निर्धारित मानदेय शुल्क रहेगा दोस्तों, जो आवेदन शुल्क वो रहेगा 100 रुपये। साथ ही जो 25,000 रुपये से अधिक मानदेय वाले जो पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो आवेदन शुल्क रहेगा 200 रुपये। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200, 300, साथ ही अनारक्षित के लिए 300 और 400 रखा गया है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क के साथ साथ दोस्तों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, अनुभव या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर अन्य प्रमाण पत्र है तो उसको आपको संलग्न करना आवश्यक रहेगा, है ना। अगर आप इसके लिए जो आवेदन शुल्क देना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर अकाउंट, यानी कि जो खाता नंबर है दोस्तों 3210419470 और इसका जो IFSC कोड है SBIN 0002878 में ऑनलाइन यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से दोस्तों जमा करेंगे। साथ ही इसके प्राप्ति दोस्तों आपको प्राप्त कर लेना होगा और उस प्राप्ति को दोस्तों आवेदन शुल्क के साथ आपको संलग्न करना आवश्यक रहेगा। तब की स्थिति में दोस्तों आपका जो आवेदन है वो मान्य रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर हम बात करें दोस्तों इसके लिए तो 1 से लेकर 10 तक कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना रहेगा। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष रहना आवश्यक है। साथ ही अधिकतम आयु 70 वर्ष रखा गया है चिकित्सीय पद के लिए। इसी प्रकार और भी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज 10वीं का अंक सूची, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर परीक्षा की समस्त अंक सूची या 12वीं की अंक सूची, है ना। साथ ही संबंधित डिग्री, संबंधित काउंसिल का पंजीयन, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, इसको तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना।
जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही दोस्तों रोजगार पंजीयन का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ना। अगर हम चयन की बात करें दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया जितने भी आपका जो शैक्षणिक योग्यता रहेगा उसका 65% लिया जाएगा और अनुभव का 10 अंक या फिर 15 अंक दिया जाएगा, है ना। इसी के आधार पर दोस्तों आपका चयन है किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, जिसको आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। अगर दोस्तों आप आवेदन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे जो लिंक है